बात नहीं करो तुम। नोट करो सभी लोग। कोई बात मत करो, नोट करो जल्दी। देखो तुम्हें याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने ये तुम्हें समझाया था कि ऐसे ग्रुप है जो इंडक्टिव भी शो करेंगे और मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडक्टिव में माइनस आई शो कर रहे हो और रेजोनेंस में वो प्लस एम शो करे। और ऐसा भी हो सकता है कि इंडक्टिव में वो प्लस आई शो कर रहे हो और रेजोनेंस में वो माइनस एम शो करे। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में प्लस हो या दोनों में माइनस। ये मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था, है ना। ये जो आज क्वेश्चंस तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं, इसमें तुम्हें यही बताना है कि अगर ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा तो प्लस एम करेगा या माइनस एम करेगा। इंडक्टिव करेगा तो प्लस आई करेगा या माइनस आई। और डोमिनेटिंग क्या होगा, एम या आई। ये तीन चीज तुम्हें बताना है यहाँ पे। तो मैं एक पहला बता देता हूँ, उसके बाद से तुम लोग करना, ठीक है। बता दूं पहला। देखो भाई कैसे करना है, इधर देखो बोर्ड पे। जैसे आप देखो फर्स्ट में बेंजीन रिंग से क्या अटैच है, कौन सा ग्रुप, OH। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ग्रुप के पास लोन पेयर हो, ग्रुप के पास क्या हो, लोन पेयर, तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, याद है। और अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या शो करेगा, माइनस एम, याद है या नहीं है। इसका मतलब है कि ये लोन पेयर जो है अपना वो कहां देगा, रिंग के अंदर। और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। क्या लिख दूं, मेसोमेरिक का ये प्लस एम शो कर रहा है, हाँ या ना। अभी देखते रहना इधर। अब सेकंड है, पूछ रहा है कि इंडक्टिव अगर शो करेगा तो कौन सा, प्लस या माइनस। तो बताओ, मैंने इंडक्टिव के ऑर्डर में OH को कहां लिखवाया था, माइनस आई, है ना। उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस आई। तो अब तुम देखो ध्यान से, ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है रिंग में और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बताओ ओवरऑल ये सप्लाई करेगा या खींचेगा। क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है ना इंडक्टिव के कंपेयर में, हाँ या ना। तो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा। अरे इसको बैठा लो कहीं, नहीं है जगह। कहाँ बैठ, कहाँ। अरे तुम दोनों भाई देख लो यार अपना कुछ जगह। उधर हो जाओ, बगल वाले उसके साथ चले जाओ। एक आगे आ जाओ। तुम तो इधर भी आ सकते हो। थोड़ा जल्दी कर लो यार उसको। अरे बैठा लो यार, अरे बैठा लो। तो क्या हो गया, बैठने दो, ये भी तो बैठा हुआ है आगे तीन। पूरी गर्ल्स सभी लोग तीन बैठे हैं। अब आगे से तुम, आगे वाले तुम लोग करो, चलो।
तो पहले आपको ये देखना होगा कि रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन जरूरी है। यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में था, डबल बॉन्ड क्या कॉन्जुगेशन में। चलो सभी लोग बताना मुझे इधर, बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, सभी लोग को बोलना है। माइनस एम लगेगा ना, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ ओ पे माइनस आएगा, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। बताओ इंडक्टिव का कौन सा लगता है, एल्डिहाइड कहाँ लिखवाया था बे, माइनस आई में लिखवाया था ना, तो प्लस आई क्यों बोल रहे हो। और डोमिनेटिंग क्या होगा, नेक्स्ट। हो गए क्या सारे, यहां तक कर लो तीनों जल्दी से थोड़े, ये तीनों करो सभी लोग जल्दी। अरे जो आंसर है तुम लोग लिखो, गलत होगा तो होगा कोई बात नहीं है, पर आंसर लिखो अपने नोटबुक में, और सब पढ़ाया हुआ है। लिखो भाई सभी लोग, जो तुम्हें समझ आ रहा है। चलो थर्ड बताओ, कौन सा इफेक्ट ओ माइनस का। हाँ, क्योंकि उसके पास लोन पेयर आ गया ना, माइनस चार्ज आ गया तो। और इंडक्टिव में कौन सा लगता था, ओ माइनस। अभी प्लस आई में था यार, सी एच निगेटिव, एन एच निगेटिव और ओ एच निगेटिव। बोलो यार, डोमिनेट कौन करेगा, नेक्स्ट। बताओ, यहाँ पे OMe ग्रुप लगा हुआ है ना, मिथॉक्सी जिसको बोलते थे, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो कौन सा इफेक्ट, प्लस एम। और आई में बोलो, OMe, ओ आर जो लिखवाया था माइनस आई में, याद करो ओ आर, आर की जगह मिथाइल लग गया यहाँ पे। डोमिनेट क्या करेगा, यानी ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन रिंग में बढ़ा रहा है, ना कि कम कर रहा है। ये वाला बताओ, बताओ भाई एम का कौन सा। अभी क्या माइनस एम बोल रहे हो, ये लोन, लोन पेयर नहीं दिख रहा है क्या इसका, प्लस एम माइनस आई होगा ना, नाइट्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। NH माइनस नहीं है, NH माइनस मैंने प्लस आई में लिखवाया था, याद हो तो। हो गया, क्या कर दूं अगर लिख ली हो। हटा रहा हूं मैं, देख लो भाई। भाई कुछ भी नहीं है, लोन पेयर या डबल बॉन्ड, ये देखना है आपको। और इंडक्टिव का तो मैंने याद ही करवा दिया था, भले ही तुम आज भूल चुके हो, तभी पेज पलटना पड़ रहा है, और फिर भी गलत आ रहा है। चलो इसका बताओ कौन सा क्या, कौन कह रहा है प्लस एम, और तुम कह रहे, कितने लोग कह रहे हैं प्लस एम, हाथ खड़े करो पहले। हो सकता है सही भी हो, मुझे नहीं पता। एक दो, दो कोई लग रहा है बस, तुम्हें भी लग रहा है।
माइनस एम वाले कितने लोग हैं? भाई एक बात बताओ, ना इस पे प्लस चार्ज है, ना माइनस है, ना फ्री रेडिकल है, ना इसके पास वो है। जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, यानी कोई भी मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे। इंडक्टिव का बता दो। मि- मतलब अबे तो इंडक्टिव भी तो बगल में लिखा हुआ है पूरा, देखो ना, प्लस आई भी तो लिखा हुआ है। इस प्लस आई, अब डोमिनेट कौन करेगा? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चेक करना आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे अगर इफेक्ट नहीं दिखे तुम्हें तो। बताओ इसका। कितने लोग कह रहे हैं प्लस एम? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो जल्दी, जिनको भी प्लस एम लग रहा है ये वाला। ठीक है, जिसको माइनस एम लग रहा है वो हाथ खड़े करो। इसके पास लोन पेयर नहीं दिख रहा है क्या? तो माइनस कैसे दिख रहा है तुम लोग को, माइनस एम क्या है? हाँ ये बात सही है कि ये क्रॉस, मतलब ये घर के अंदर भी इन्वॉल्व है, बिजी है ना घर के अंदर। बताया नहीं था ये? वीक, मॉडरेटली, मॉडरेट एक्टिवेटिंग। कौन सा इफेक्ट लगेगा जल्दी? हाँ माइनस आई डोमिनेटिंग। ये वाला अच्छा सवाल है, मैं जब पूछूंगा तो ही बताना है, ऐसे नहीं बोलना है। चलो ये वाला देखते हैं। कितने लोग कह रहे हैं प्लस एम? पहले वो हाथ खड़े करो, एक दो। अरे करो यार। क्यों हंस क्यों रहे हो? प्लस एम वाले हाथ खड़े करो जल्दी। अरे जल्दी करो ना, मुझे देखना है। एक वो है, दो नहीं है, कोई भी नहीं है, तुम हो दो, और कोई नहीं है। माइनस एम वाले? भाई तुम लोग को जीओसी नहीं आती है यार। यार ये NH3, नाइट्रोजन ऑलरेडी प्लस चार्ज है यहाँ, तो हमें ऐसा लगेगा कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। पर भाई अगर तुम यहाँ पे RS ड्रॉ करोगे तो इस बॉन्ड को इधर टेक करोगे, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? बताया तो था NH3+ नहीं करता है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, पांचवा नहीं बना सकता। बताओ। और तुम्हें याद हो तो मैंने इसको ना हाईली एक्टिवेटिंग में लिखवाया था, और ये भी बताया था कि इंडक्टिव इसका इतना स्ट्रांग है कि ये हाईली डीएक्टिवेटिंग में है, ना कि रेजोनेंस रीजन है। रेजोनेंस तो होगा ही नहीं इसमें। ध्यान में रखो, ये चौथी बार आ रहा है ये। जब मैंने जीओसी स्टार्ट किया था ना, याद, हेडिंग निकालो रेजोनेंस का, सबसे पहला पेज, सबसे फर्स्ट पेज निकालना जहां रेजोनेंस लिखा हुआ लिखवाया था मैंने। अरे पेज पलटो और भी पलटो। हाँ उसमें भी ये आया था, देखो NH3 आएगा OH2 के बगल में, दिख रहा है? वहां भी क्रॉस लिखा हुआ है। तो भाई एक ही चीज को कितनी बार बताऊं? चलो ये वाला करो नेक्स्ट। ये क्या क्या करना होता है इसमें? एक टिक मार दो सभी का। हाँ ये वाला बताओ, प्लस एम या माइनस एम? मुझे भी करना है क्या? मेरी तरफ रख रहे हो? माइनस, कि क्यों माइनस एम आया? क्योंकि डबल बॉन्ड है और O की तरफ घुस जाएगा ये। एक्टिव का कौन सा लगेगा?
ये पता चल रहा है ना कि क्यों डोमिनेट। एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड, इन सभी का क्या लगता है? माइनस आई लगता है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ बताओ। माइनस एम, बिल्कुल। आई का भी। स्ट्रॉन्ग कौन है? हो गया क्या? जल्दी नोट कर लो, जल्दी फास्ट। इन दोनों में? किन दोनों में? भाई तुम्हें मैंने माइनस आई के ऑर्डर में लिखवाया होगा ना, एल्डिहाइड लिखवाया था, याद करो। CHO, COOR भी तो लिखवाया था। तो वही है ना। एल्डिहाइड की जगह ये क्या है? कीटोन है। और ये कार्बोक्सिलिक। माइनस आई खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। चले आगे। भाई तुम लोग याद करो यार वो ऑर्डर माइनस आई वाला। करो जल्दी करो। नोट कर लिए क्या? अपना अपने आंसर्स लिखो जो भी तुम्हें लग रहा हो। लिखो भाई अपने अपने आंसर, जो भी तुम्हें लगे सही होगा या गलत, कोई बात नहीं, तभी तो सीखोगे। चलो बताओ यहाँ इसका कौन सा लगेगा? माइनस एम समझ आ रहा है क्यों? इंडक्टिव में। ठीक है। डोमिनेटिंग। यहाँ बता दो यार। प्लस एम, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये आई का माइनस आई। डोमिनेटिंग NO2। भाई क्या कुछ भी बोल देते हो यार तुम। क्या NO2 का स्ट्रक्चर बनाना केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया गया था? ऐसा ही होता है ना, हम इसकी जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ला सकते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड आ गया इसके पास। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता था? माइनस एम। ठीक है। क्या हुआ, कोई डाउट है? कैसे? लोन पेयर कहाँ है मेरे भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है नाइट्रोजन के पास, O को दे रखा है ना लोन पेयर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। भाई नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है, 4 नहीं। यहाँ 4 बना रखा है, यानी लोन पेयर अपना उसने दिया हुआ है, तभी तो प्लस आया है उस पे। क्यों? अरे NH3 अलग है, ये अलग है। देखो भाई ये कह रही है कि रेजोनेंस ही नहीं होगा। ओए देखो भाई सभी लोग इधर, बताओ ये रेजोनेंस नहीं करेगा? बस यहाँ यही तो अंतर है कि यहाँ एक कोऑर्डिनेट O है, तो ये वाला सिस्टम इसके साथ रेजोनेंस तो करेगा ही। अरे तो ये ब्रेक हो रहा है ना। NH3+ में कोई ब्रेक होने वाला ही नहीं था। कहाँ गया NH3+? ऊपर चला गया। वहां कुछ ब्रेक होने वाला नहीं था ना, यहाँ O का ब्रेक हुआ, तो यहाँ चौथा बन गया फिर से। तो आई में कौन सा लगेगा?
और सुनो, ये सब आरएस बनाना मैंने सिखा दिया है आप लोग को, है ना? आरएस आता है ना बनाना, या भूल गए? बताओ, सल्फोनिक एसिड क्या करेगा? कौन सा इफेक्ट? -M दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड हो। और इंडक्टिव में डोमिनेटिंग -M। लास्ट क्वेश्चन, बताओ साइनाइड का -M। और इंडक्टिव में भी -I। डोमिनेटिंग। तो एक चीज याद रखना कभी भी, कि ऐसा नहीं है। ओए, क्या बात कर रहे हो? क्या याद रखना है तुम्हें? कि ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव में कोई -I लगा रहा है तो वो रेजोनेंस भी -M लगाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपको चेक करना होगा, हाँ या ना? चलो, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही बताएं, और मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? पहले ड्रॉ कर लो। कोई किसी को मत बताना भाई। आई लगा हुआ है, आयोडीन। चलो मैं पूछता हूँ, ठीक है? किससे पूछा जाए? हाँ भाई, तुम बता सकते हो, खड़े हो जाओ तुम। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ पहले। क्या नाम है? हाँ, रियांस। बताओ कौन सा इफेक्ट लगेगा? बताना मत भाई कोई भी। -M। और इंडक्टिव का -I। डोमिनेटिंग -M। हाँ भाई, तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। ये सही बोल रहा है। +M, एक आंसर आया। इंडक्टिव का? ओए चुप हो जाओ। इंडक्टिव सही है। डोमिनेटिंग +M। तुम बताना, खड़े हो जाओ। कौन सा, माइनस या प्लस? +M। और ये डोमिनेटिंग -I विल डोमिनेट। याद आया भाई कुछ? कल का लास्ट, सबसे लास्ट जो मैंने कल पढ़ाया था, देखो सभी लोग। हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन के बारे में मैंने बोला था ना, बस ये बात याद रखना कि इसका इंडक्टिव डोमिनेट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजोमेरिक +M शो करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर डोमिनेट कौन करेगा? -I। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ भाई, तुम दोनों को क्यों नहीं आया? हम्म। क्या कह रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो भाई, अब हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, आई वाले में अभी +M क्यों था पता है ना? 3 लोन पेयर होते हैं उसमें। रेजोनेंस में तो एक ही जाएगा वैसे। लिखो भाई, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, थोड़ा जल्दी लिखो। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोग का, इंडक्टिव और मेसोमेरिक का? अभी और भी, अभी तो बहुत क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो पहले समझा दूं? लिख लो, पहले लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है भाई, कान की तरह लग रहे हैं पर लोन पेयर है।
हाँ, जीरो नहीं। उधर तो आएगा जीरो। समझा दूं? देखो भाई सभी लोग, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये है हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। जो हमने रेजोनेंस पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो एप्लीकेशन पार्ट है वो है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है ना, इस दुनिया में कोई भी कंपाउंड जो है उसको हम तीन कैटेगरी में रखते हैं। एक एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है। तीन कैटेगरी में हम रखते हैं। जो कंपाउंड होता है एरोमेटिक, जो कंपाउंड होता है ना, वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। और सेकंड नंबर पे आता है नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। तो हम लोग कितने कैटेगरी में रखते हैं? तीन। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। बहुत स्टेबल कंपाउंड कौन से होते हैं? एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आता है क्या? एंटी एरोमेटिक। अब हमें पहचानना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ये कैसे पहचानेंगे समझना भाई। देखो इधर सभी लोग, देखो कि एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन है कि जो लूप है ना वो साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद उस साइक्लिक के अंदर कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए उस रिंग में। उसके बाद रेजोनेंस कंप्लीट होने के बाद तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। याद करो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते थे? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते थे ना, डबल बॉन्ड वाले, लोन पेयर, कैटायन, एनायन, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो नंबर है वो 2, 4, 2, 6, 10, 14 आना चाहिए। जैसे 4n+2 है, इसमें 1 पुट करना, 6 आएगा। 0 पुट करो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे आ गए यानी कि कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। समझ में आया एरोमेटिक कैसे देखेंगे? सिमिलरली जो नॉन एरोमेटिक है, इसमें इसकी क्या कंडीशन है? देखो इधर, इसमें भी लूप क्या होना चाहिए? साइक्लिक। इसमें भी रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए। पर इसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 4n पाई को फॉलो करेंगे। 1 पुट करना है इसमें, 4, 8, 12, 16, और वहां क्या था? 2, 6, 10, 14। समझ रहे हो? और प्लेनर होना चाहिए। जो लूप है ना वो दोनों ही कंडीशन में प्लेनर होना चाहिए। बताओ प्लेनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2 या sp या sp2। sp3 हो गया तो वो टेट्राहेड्रल हो गया। समझ रहे हो ना? पता है ना ये बात सभी को? दो तो मैंने बता दी, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। बताओ एक बच गया ना, नॉन एरोमेटिक। उसकी कंडीशन क्या होती? अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। जैसे कंपाउंड साइक्लिक ही नहीं है, लीनियर है, वो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। या साइक्लिक है पर रेजोनेंस कंप्लीट नहीं है, क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक है, रेजोनेंस भी है, पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तीन। तीन ना इसमें आ रहा है ना इसमें। देखो इसमें 2 आ रहा था, इसमें 4 आ रहा था, 6, 8, 10, 3 कहीं आ रहा है, 5 कहीं आ रहा है, वो किस में चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक। और यह प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर कंपाउंड है, वो भी क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन पढ़ना। इफ एनी ऑफ एबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड देन कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। क्या बात आई समझ में? कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। क्या मैं हटा सकता हूं इसको? देखो, और हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग में पहले बता दे रहा हूं। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेगेटिव का मतलब दो, लोन पेयर का मतलब दो, फ्री रेडिकल 1, डबल बॉन्ड है तो दो। अच्छा बताओ, ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन दो क्यों लिखे हैं मैंने? क्योंकि रेजोनेंस में एक ही जाएगा। पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है कितने? 4 है ना। दो डबल बॉन्ड है देखो, एक ऊपर वाला और एक बीच वाला, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है। पर रेजोनेंस में सिर्फ एक ही जाता है ना, मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड में भी। और वीओ का मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। इसका भी मतलब है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत?
हो गया? तो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, अगर हो गया हो तो बताओ। लिखो भाई क्वेश्चंस। चलो एक दो मैं करके बता देता हूँ क्या करना है, देखो। पहले देख लो, एक मैं बता रहा हूँ फिर तुम्हें करना है, ठीक है? तो बताओ, जो पहला कंपाउंड है, आपको ये बताना है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है? तो बताओ, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की क्या कंडीशन होती थी? कि साइक्लिक होना चाहिए। क्या है साइक्लिक? बिल्कुल। रेजोनेंस कंप्लीट होने का मतलब है कॉन्जुगेशन रिंग में कंप्लीट होनी चाहिए। क्या है कॉन्जुगेशन कंप्लीट? बोलो, है ना? थर्ड पॉइंट क्या था? 4n पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4। और प्लेनर है क्योंकि हर कार्बन एटम की, यहाँ पे देखो इसकी हाइब्रिड क्या है? sp2, इसकी भी sp2, इसकी sp, इसकी भी क्या है? लोन पेयर और दो बॉन्ड यानी sp2। हाँ या ना? यानी कैसा है ये? प्लेनर है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डबल ए। ठीक है, यही काम करना है। और यहाँ पे ना तुम लिख देना साथ में कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस। हम्म। रिंग देखना है सिर्फ, रिंग के बाहर के नहीं देखने। नहीं। हाँ भाई, ये वाला एरोमेटिक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, डबल ए, एंटी एरोमेटिक। क्या नाम है तुम्हारा? भैया मैं क्या बताऊं यार इस पे। नेगेटिव चार्ज पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों आया, ये डाउट है तुम्हारा? भाई देखो, ये कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात दुनिया में सबको पता है, तुम्हें पता है? अगर मैं बोलूं कि इस पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा। तो यही क्या बन गया? और बाकी तीनों ने कार्बो एनायन, जो मैंने लिखवाया था याद करो चैप्टर के स्टार्ट में, कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल, वो यही तो था। चलो ये वाला बताओ, नॉन एरोमेटिक रीजन क्या है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री रेडिकल कितने काउंट होते हैं? 1। चलो ये मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? हाँ भाई, तुम ही बताओ। एंटी एरोमेटिक, क्या ये सही बोल रहा है दोस्तों? और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या लग रहा है भाई, तुम बताओ। नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक भी वाले भी है? वाह, तीनों वाले हैं भाई। अब क्या होगा, चलो वोटिंग करवा लेते हैं। एंटी वाले बताना पहले। 10 12 है। नॉन वाले? 5 7। ठीक है, एरोमेटिक अकेले? देखो भाई मैं बता रहा हूँ, देखो इधर। कंडीशन नंबर 1, लूप साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। कंडीशन नंबर 2, रेजोनेंस लूप में कंप्लीट होना चाहिए। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में। अभी तुम लोग को आज तक नाइट्रोजन का लोन पेयर देखने नहीं आया क्या?
तो लोन पेयर और ये वाला डबल बॉन्ड है ना? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक। और सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। वैसे वो देखने की जरूरत नहीं होती, लास्ट वाला वो अंडरस्टूड है कि रिंग जो होता है वो साइक्लिक ही होता है इन जनरल। हाँ। नाइट्रोजन, देखो भाई हर्षिल छाबरा बोल रहा है कि नाइट्रोजन sp3 है, क्या ये सही बोल रहा है? अरे लेवन पेयर भाग गया ना उसको छोड़ के। चले आगे। चलो भाई ये वाला फिफ्थ, एंटी एरोमेटिक होगा क्या? बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अब कई बोलेंगे सर ये भी तो है, वो रेजोनेंस में थोड़ी है। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? आपने लिख लिया आंसर, मैं पूछ सकता हूँ? रेडी हो भाई? चलो फिर मैं पूछ रहा हूँ। कौन किससे पूछूं? चलो भाई प्रभु तुम ही बताओ। क्या है ये तो कह रहा है एरोमेटिक, तुम लोग क्या बोलते हो? या नॉन? क्या रिंग साइक्लिक है? बिल्कुल। कॉन्जुगेशन कंप्लीट है? भाई बोरोन के पास क्या होता है पता है? वो होता है, मैंने बोला था ना कि सेकंड पीरियड में शुरुआत के 4 एलिमेंट के पास वो होता है, बाकी के पास लोन पेयर होता है। और थर्ड पीरियड में सभी के पास वो होता है। सेकेंड पीरियड में शुरुआत के 4 यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। और कार्बन के बाद वालों के पास लोन पेयर। और थर्ड पीरियड में सभी के पास वो होता है। समझ रहे हो? तो अगर इसके पास वो है यानी कंजुगेशन कंप्लीट हो गई ना भाई। इसके पास वो है तो कहीं भी -2, माइनस उधर चले जाएगा, बैक बॉन्डिंग। हाँ। क्या हुआ? तो यानी कि इसके पास वो है, कंजुगेशन कंप्लीट है। पाई इलेक्ट्रॉन्स पर कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये क्या है? एरोमेटिक। किसी को डाउट भी है क्या इसमें? वो के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होता है, वो तो खाली होता है। ये वाला कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या चल सकते हैं आगे? करो जल्दी जल्दी करो भाई। यही एक क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे से गलती हो गया था पेपर में, जब मैंने अपने इसी टॉपिक से क्वेश्चन था जो मैंने बताया नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक पूछा था। वो नॉन एरोमेटिक पूछ रहा था, मैंने नॉट ऐसा हो गया था, उल्टा हो गया था। फैन ऑफ या ऑन? अरे बंद कर दो भाई। और उसकी तरफ कर दो, हाँ। हाफ टी शर्ट में भी है और गर्मी भी लग रही है। जानबूझ के? क्यों? ये क्या बात है? हाँ भाई पूछूं मैं ये? चलो भाई लास्ट बेंच तुम ही बताओ। क्या है ये?
एंटी एरोमेटिक है क्या दोस्तों? हाँ, क्योंकि इसका लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट है ना, है ना? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4। नाइन्थ। क्या हुआ, दोनों बहनें एक साथ क्यों? अच्छा, बताओ भाई ये क्या है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? इसका नाम भी याद रखना, पाइरोल। पता है तुम्हें, ये लोन पेयर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में क्रॉस में है। देखो ये उधर भी जा सकता है, और दोनों के साथ है ये। टोपी पहना रहा है। 10th। हाँ, ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेन बार बार पूछता है यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट। पीओसी से 2 सवाल आएंगे, तो एक यहाँ से आता है और एक आएगा एसिडिटी से। क्या कह रहे हो? अभी ये रेजोनेंस का ही तो एप्लीकेशन है, और एसिडिटी में भी आएगा वो फिर वापस। चलो ये, हाँ ये एक अच्छा सवाल है, देखता हूँ किसका सही होता है। हाँ, बताओ भाई, हो गया सबका आंसर रेडी है? चलो भाई सभी लोग एक साथ बोलो, क्या है? एरोमेटिक है। सबको यही लग रहा है? बिल्कुल सही है भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। रीजन क्या है, देखो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट इन दोनों का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व। तो बताओ मुझे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, ऐसे पूछ रहा हूँ। sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड ना, लोन पेयर तो चला गया छोड़ के। और यहां पे दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन sp2, पर यहां पे 2 सिग्मा है और एक एलपी है ना? यहां पे क्या है, सिर्फ 3 सिग्मा। चलो, 12th कौन बताएगा मुझे? 12th और 13 दोनों कर लो। चलो मैं 12 जानना चाह रहा हूं, मैं पूछूं? 3 में से एक ही तो होगा, या तो ए, या तो डबल ए, या तो एन ए। क्या भाई? चलो भाई तुम ही बताओ, क्या होगा? एरोमेटिक। क्या लगता है दोस्तों, सही कह रहा है ये? चलो और लोगों से भी पूछ लेते हैं। हाँ भाई, इसका भाई बताओ तुम। एरोमेटिक, भाई भाई एक साथ। 2 वोट मिल चुके हैं एरोमेटिक को। हाँ भाई, सौतेला भाई। तुम बताओ क्या है आंसर? सौतेला भाई भी साथ है यार, लेकिन इन जनरल साथ होता नहीं है। चलो और बताओ। भाई तीनों के गलत है आंसर यार। क्या है ये? क्यों है नॉन एरोमेटिक, कोई बता सकता है? भाई कॉन्जुगेशन ही कंप्लीट नहीं है। देखो ना, ये नीचे वाला कार्बन तो कुछ भी नहीं है इसके पास, ना प्लस ना माइनस ना लोन पेयर ना वैकेंट ऑर्बिटल ना फ्री रेडिकल ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड।
ऑब्वियसली sp3 होगा, और क्या होगा जब कुछ नहीं है तो। बोलो भाई। तो इसके पास कुछ है ही नहीं, तो नॉट, नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना? पता चला क्यों है भाई, एक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पाई ना, सेकंड कंडीशन जो थी। ये कौन बताएगा मुझे? इसके पास क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एरोमेटिक। ये एक अच्छा सवाल है, 14th का आंसर कोई देना चाहेगा? देखो, हमें कभी भी फोकस ना सिर्फ लूप में करना होता है, यानी साइक्लिक रिंग में करना होता है। बाहर की दुनिया से हमें मतलब नहीं है। बोलो भाई। क्या पहली कंडीशन क्या लूप साइक्लिक है इसमें? बिल्कुल है। सेकंड कंडीशन कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। हाँ है। थर्ड कंडीशन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो, यानी कि एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे मैं एक चीज और बता दूं, ये डबल बॉन्ड कभी भी ब्रेक ऐसे होगा, ये बात मानते हो तुम या नहीं मानते हो? ओ पे माइनस ही जाएगा ना भाई, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए रिंग में। देखो, रिंग में कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लूप में तो दो ही इन्वॉल्व है। लूप के अंदर मैं बोल रहा हूं बार 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 ना कि बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। ये कौन बताएगा मुझे? ये नॉन है, क्योंकि ये साइक्लिक ही नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक है दोस्तों। ये भी एक अच्छा सवाल है, 16th। क्या कोई बताना चाहेगा मुझे? देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, सुनो। ये जो हक्कल, एक वर्ड ऊपर में लिखा हुआ था हक्कल, देखो। हक्कल्स रूल होता है ना, ये जो मैंने बताया ना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसे क्या बोलते हैं? हक्कल्स रूल। तो ये जो हक्कल्स ने रूल दिया है ना, वो सिंगल लूप के लिए दिया है। समझ रहे हो? मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए ये रूल है। समझ में आई या नहीं आई? सिर्फ एक रिंग के लिए है ये। बताओ यहाँ पे कितने रिंग है? दो। तो देखो, हमें दोनों का इंडिपेंडेंटली चेक करना होगा। समझ रहे हो क्या या नहीं? बताओ मुझे, इस बॉन्ड को मैं कैसे ब्रेक करूं कि दोनों की जिंदगी सही हो जाए? सोचो, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं तो दोनों भाई खुश हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या बन गए? हाँ या ना? अरे देखो ना यार, इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे आएगा, तो दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक, इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक है। तो ओवरऑल कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। वो देखेंगे क्या होगा, वो बात की बात है। ये आया समझ? उल्टा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि भाई अगर तुम उल्टा तोड़ोगे तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम दोनों एंटी हो जाएगा ना, दोनों एंटी एरोमेटिक। चले आगे। हाँ, ये पॉइंट लिखो नोट डालकर भाई, और थोड़ा सोचो क्या लिखा हुआ है। ये क्लास कब तक होती है? अरे टाइम बताओ ना मुझे। 5:45, और वो खत्म कर रहा है अभी।
अच्छा, इसका मतलब समझ में आया? ये पॉइंट तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, देखो। देखो ना, फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे दोस्तों। अब मैं तुम्हें सेकंड पॉइंट का यूज बताने वाला हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो भाई सभी लोग देखो ध्यान से। नंबरिंग तुम कंटिन्यू कर लेना, कहां तक हो गया था? 16, ये 17 है। डालो या नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर भाई, यहां पे देखो आप, दो रिंग है। अरे इधर देख लो भाई, तुम दोनों लास्ट, सेकंड लास्ट। यहाँ पे कितने रिंग है? दो रिंग है। और ये जो रूल है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का, ये मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए एप्लीकेबल है, पर यहाँ तो बाईसाइक्लिक रिंग है। तो अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2? तो हम क्या करते हैं ना, कि अगर बाईसाइक्लिक रिंग है, तो हम सिर्फ पेरीमीटर पे देखेंगे कि क्या पेरीमीटर पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। ध्यान से देखो तुम लोग, बाहर देखो, सी बॉर्डर पे देखो, क्या कॉन्जुगेशन कंप्लीट है? हाँ या ना? कंप्लीट है। बहुत अच्छा, कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं होता ना, तो हम इसका कोई ऐसा आरएस बनाते जिसमें बाहर में कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाए, अंदर में नहीं, बाहर। तो 20 वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। बाहर में कॉन्जुगेशन हम कर देंगे कंप्लीट। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के नहीं। हाँ, यहाँ एक, ये एक ऐसा केस है जहां अंदर है ही नहीं, वो अलग बात है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? अरे 10 हुए ना, बोलो। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कंपाउंड कैसा हो गया? अच्छा सुनो, एक और बात। मैंने अभी क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि या तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, सिंगल लूप, तब तो तुम लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है नॉर्मली। अगर बाई साइक्लिक है, तो सिर्फ तुम फोकस करोगे पेरीमीटर पे, पेरीमीटर के पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, अंदर वाले नहीं। और अगर ऐसा हो जाए कि पेरीमीटर पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, तो तुम क्या करोगे पता है? कोई ऐसा आरएस ड्रॉ करोगे जिसमें पेरीमीटर पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाए। कोई बता सकता है इसका नाम क्या? या और कोई ये बता सकता है इसका नाम क्या है? एंथ्रासिना, ये याद होना चाहिए, बहुत आएगा आगे बार बार। बताओ भाई ये क्या है? इधर देखो, इधर बोर्ड पे, ये कौन सा है? एरोमेटिक नॉन, क्या है ये? देखो, यहां भी बीच में कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और बाहर में कॉन्जुगेशन कंप्लीट है पेरीमीटर पे, हाँ या ना? अगर एक बॉन्ड भी नहीं रहता ना, ये वाला भी, तो हम बोलते कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब, अरे बोलो भाई, एरोमेटिक। हाँ, ये वाला करो, इसमें पता चलेगा। नेक्स्ट। इसका कोई नाम नहीं है यार। नाम होगा पर अपने काम का नहीं है। बताओ भाई इसका आंसर। मैं पूछूंगा, चलो मैं ही पूछूंगा, ठीक है? तुमने कर लिया सॉल्व या नहीं? हो गया क्या? कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? हम्म? एरोमेटिक, क्या लग रहा है भाई, एरोमेटिक है क्या? इस वाले को काउंट नहीं करेंगे। क्या कॉन्जुगेशन कंप्लीट है? पेरीमीटर पे देखो, बोलो भाई। हाँ कंप्लीट है। कितने हो गए? 14 ही आ रहे हैं क्या? देखना भाई सब लोग। इसका मतलब एरोमेटिक। तो ये इन टाइप के प्रॉब्लम्स को याद रखना भाई।
ठीक है। अभी एक मैं बहुत अच्छा सवाल दूंगा इसका। कहाँ गया वो सवाल? हाँ, ये बीच वाला, कोई बात नहीं। पहले आप ये वाला सॉल्व करो। बताओ एरोमेटिक है या क्या है, देखो भाई सभी लोग। क्या कह रहे हो? ये थोड़ा सही से करना भाई। ये इसमें हो सकता है कि तुम्हारा आंसर गलत आ जाए, चांसेस। क्या हार्दिक, ये रूल पता था तुम्हें? बताया था। क्या कह रहे हो? है पानी। बताओ भाई। सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन ही ये है, क्या ये मोनोसाइक्लिक रिंग है? नहीं। यानी अब रूल नंबर 2 पे जाना होगा। रूल नंबर 2 क्या बोलता था कि पेरीमीटर कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए था ना। क्या है कंप्लीट, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे आने के बाद से ये दोनों दूर है। देखो लो भाई, इधर देख लो। यहाँ तक तो सही था, पर इसके बाद ये दूर है ना। हाँ, ये है रेजोनेंस में बीच वाला, पर बीच वाले से हमें तो नहीं मतलब है। ये तो दूर है, यानी कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। तो अब हम क्या करते थे बताओ? इसका कोई ऐसा आरएस ड्रॉ करेंगे जिसमें पेरीमीटर पे पाई इलेक्ट्रॉन आ और कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाए। तो बताओ, मैं क्या इस वाली रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स को नचा दूं? याद है, n+1। तो देखो, अब देखो, क्या पेरीमीटर पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट हुआ है? देखो भाई बाहर, है या नहीं है? बस अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। कितने? 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 16 आ रहे हैं क्या यार? 16 यानी कि, आया समझ या नहीं आया? अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। देखो, इसका आंसर दुनिया के 99% लोग गलत देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, देखो इधर मैं बता रहा हूँ। वो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6। यहाँ भी 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कैसा हो गया? ये आंसर तुम्हें मिलेगा, तुम ज्यादातर पर देखो, आंसर ऐसे हमें निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग हक्कल रूल लगा रहे हैं, पर हक्कल रूल तो यहाँ लगेगा ही नहीं। भाई हमने क्या किया, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। बोलो भाई। पर हक्कल्स रूल क्या बोलता है कि वो तो वैलिड ही सिर्फ मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए, तो हम दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं? समझ में आया? और ना ही ये बाईसाइक्लिक है, एक साथ तो है नहीं है। तो ऐसे केस में आपको इंडिपेंडेंट इस रिंग को देखना होगा। क्या ये एरोमेटिक है? ये वाला रिंग भी। तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? एरोमेटिक होगा, ना कि एंटी एरोमेटिक।
क्लेडन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है तो है। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। हम्म। कौन कह रहा है? क्लेडन क्या कोई वो है क्या कि एक आम आदमी जो बोल रहा है और कोई बुक कह रहा है तो? हाँ। इस रिंग में 6 है, अलग अलग रिंग में देखेंगे ना, हम ऐड नहीं कर सकते। ये है। चले आगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बताना भाई। एरोमेटिक है। हम इस पे कमेंट कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? दोनों रिंग अलग अलग है ना यार। ये वाला बेचारा क्या है, और ये वाला नॉन एरोमेटिक यार। नॉन नहीं दिख रहा है तुम्हें? कॉन्जुगेशन कंप्लीट है क्या इस रिंग में? दोनों में अलग अलग देखेंगे ना, इंडिपेंडेंट है ना दोनों। चले आगे अगर हो गया हो तो। नहीं। चले आगे। अरे आया समझ तुम लोग को या नहीं आया? तो ये जो लास्ट के मैं ले रहा हूं ना, ये सारे जो है स्पेशल केसेस है, अभी और भी आएंगे जैसे ये वाले। लिखो भाई इसको। अब देखो यहाँ पे सभी लोग, सबसे पहले एन्युलीन किसे बोलते हैं ये समझना। देखो एन्युलीन का मतलब होता है कि वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो,